So today we are going to start our 7th chapter of class 4th, which is about plants and their bud. चलो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में प्लांट्स है और उनका जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो कैसे ग्रो करते हैं, एक सीड से सैपलिंग, सैपलिंग से बर्ड, बर्ड से फ्लावर, सब कुछ पढ़. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट इज बेसिकली प्लांट्स. सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्लांट्स होते क्या है. सी, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ये तो हमको पता है ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट अराउंड अस. वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर फूड. हमारे अराउंड प्लांट्स आपने देखा होगा, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स हमको दिखेंगे, है ना. और उसके अलावा आपके जो ये प्लांट्स है, उनके ऊपर हम जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, सभी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं. किस चीज के लिए? अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, है ना. तो प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब प्लांट्स को बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कैसे? नंबर 1 शूट सिस्टम एंड नंबर 2 रूट सिस्टम. दैट इज, देखो आपने क्या होगा, प्लांट पूरा कैसे होता है, एक पार्ट ऐसा होता है प्लांट का जो अंडर द सॉइल होता है, अंडर द ग्राउंड होता है, और बाकी जो पार्ट होता है पूरा फिर आपके अबव द सॉइल होता है. तो वो वाला पार्ट जो आपके अबव द सॉइल होता है, सॉइल से ऊपर या बोलो ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको बोला जाता है शूट सिस्टम, ठीक है. और जो आपका सॉइल के नीचे या ग्राउंड के नीचे होता है, उसको बोला जाता है रूट सिस्टम, ठीक है. तो इस तरीके से प्लांट को 2 कैटेगरी में, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम. रूट सिस्टम नीचे, शूट सिस्टम ऊपर. नाउ सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? रूट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स की रूट्स कैसी. प्लांट्स हैव 2 काइंड्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया जो नीचे वाला पार्ट होता है, जिसको हम जड़ें कहते हैं, है ना, पेड़ की जड़, वो रूट्स होती है. अब रूट्स भी 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी टैप रूट्स और एक होती है फाइब्रस रूट्स, ठीक है. नंबर 1 इज टैप रूट. टैप रूट क्या है? अ टैप रूट इज अ थिक सिंगल रूट दैट ग्रोज डाउन स्ट्रेट. एक ऐसी रूट जो आपकी थिक होती है, ठीक है, सिंगल रूट होती है और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ ग्रो करती है. जैसे कि आप ये देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा रही इस तरीके से, ये आपका सिंगल रूट है, मतलब एक थिक सी, और स्ट्रेट आपके नीचे की तरफ ग्रो करती है इस तरीके से. ये आपकी होती है टैप. इट डज नॉट हैव ब्रांच रूट. इसकी कोई ब्रांच रूट नहीं होती है. ओके, बिग ट्रीज लाइक मैंगो, नीम एंड पीपल हैव टैप. जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि मैंगो का हो गया, पीपल का हो गया, इनकी बच्चों कैसी रूट्स होती है? टैप रूट्स ही होती है. ओके, चलो. उसके अलावा कैरेट, पी एंड बीन ऑल्सो हैव टैप रूट्स. आपके कैरेट हो गया, है ना, पी और आपकी जो बीन्स होती है, इनकी भी टैप रूट्स ही होती है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट क्या है? In fibrous roots, a number of small roots branches grow sideways in all directions. Grass, weed, herbs have fibrous roots. क्या बोला? देखो आपसे बोल रहे हैं फाइब्रस उसमें क्या होती है, छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांच रूट होती है, यानी कि एक नहीं होती सिंगल रूट, छोटी छोटी सी ब्रांच, जैसे ब्रांचेस होती है ना, ऐसे बहुत सारी रूट का कलेक्शन होता है, उसको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं. सी, आई विल शो यू द पिक्चर. इस तरीके छोटी छोटी, देखो कितनी सारी रूट्स हैं, इसे बोलते हैं हम फाइब्रस रूट्स. अलग अलग डायरेक्शन में से स्प्रेडेड रहती है. एग्जाम्पल्स आपको देखा, ग्रास, वीट, हर्ब्स, ये सभी कैसी रूट्स होती है? इनकी फाइब्रस रूट्स. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ रूट्स. रूट्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? रूट्स प्ले मेनी फंक्शंस इन द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. देखो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए, है ना, रूट्स बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. जैसे कि नंबर 1, दे फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. सबसे पहले वो प्लांट को सॉइल के साथ फिक्स रखती है, जोड़ कर रखती है, इस तरीके से मिट्टी के साथ बांध कर रखने का काम किसका होता है? रूट्स का होता है. नंबर 2, दे हैव टिनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. आपके रूट्स में छोटे छोटे कैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे, जिनका काम क्या होता है? सॉइल के अंदर जो पानी है, ये जो मिनरल्स है, उनको एब्जॉर्ब करना, क्योंकि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी ऊपर वाले प्लांट के जो पार्ट होते हैं वहां तक उसको ट्रांसफर कर देते हैं. नंबर 3, दे बाइंड द सॉइल एंड समटाइम्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. वही बोला कि सॉइल के साथ क्या उसको बाइंडेड रखते हैं, यानी कि उसको पकड़ के रखते हैं और सॉइल इरोजन से बचाते हैं. ठीक.
Plants like carrot, radish, beetroot and turnip store food for the plants in their roots. आपका कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, उसके अलावा बीटरूट आप लोग खाते हो ना, चुकंदर, और आपका टर्निप, शलगम वगैरह, ये ऐसे प्लांट्स है बच्चों जिनमें क्या होता है, ये अपनी रूट्स में ही किसको स्टोर रखते हैं, फूड स्टोर रखते हैं, है ना, और उसी को फिर हम लोग बाद में कंज्यूम करते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब आते हैं स्टेम्स के फंक्शंस पे। स्टेम क्या होता है, देखो ये वाला पार्ट, ये क्या, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम। जो प्लांट का वो पार्ट जो आपके क्या ग्राउंड से ऊपर होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं। अब स्टेम के फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इन इट। सबसे पहले प्लांट को सीधा खड़े रखने में, ऐसे स्ट्रेट खड़े रखने में, इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट, सीधा रखने में कौन हेल्प करता है, स्टेम हेल्प करती है। नंबर सेकेंड, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू दी लीव्स। रूट्स ने क्या करा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा, उसके बाद उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्टेम पोर्शन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वही स्टेम्स होती है जो वाटर और मिनरल्स को फिर लीव्स तक लेके जाती है, और लीव्स में जाके क्या होता है, फिर उसकी हेल्प से प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर किया जाता है, जिस प्रोसेस का नाम हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस होता है। आगे, प्लांट्स लाइक ऑर्चर्ड्स डू नॉट ग्रो इन द सॉइल। अब देखो ऑर्चर्ड एक ऐसा प्लांट है जो आपका सॉइल में ग्रो नहीं करता है, ओके, दे ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स एंड टेक इन वाटर फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ दोस प्लांट्स। तो वो कहाँ ग्रो करता है, वो कोई दूसरे प्लांट्स में ग्रो करता है, और उनकी स्टेम से ही वाटर या मिनरल्स वगैरह सब कुछ क्या कर लेता है, अपने अंदर लेकर उसको आगे अपने लिए यूटिलाइज करता है, कॉल्ड ऑर्चर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्पेशल रूट्स। अब कुछ स्पेशल रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। एरियल रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस टू दी सॉइल। एरियल रूट्स कैसी होती है, जो ब्रांचेस से, ब्रांच कहती है आपको पता है ना, टहनियां, वहां से नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करती है सॉइल की तरफ, इन्हें हम एरियल रूट्स कहते हैं। In propagative roots, birds are produced along the roots of plants like cherry and strawberry plants. Cherry और strawberry का plant जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें propagative roots होती है। Propagative roots का मतलब क्या, कि उनकी जो आपके roots होती है वहां पे एक bird से सब ग्रो करने लगता है स्ट्रक्चर। बोले ना, birds are produced along the roots of plant. प्लांट की रूट, जैसे कि अब मैं चेरी का बात करूँ तो चेरी जो प्लांट होगा चेरी का, उसकी जो रूट्स होगी उस रूट में ऐसे बर्ड्स जैसा कलियर जैसे स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने लगता है, और उन्हें आप क्या बोलते हैं, प्रोपोगेटिव रूट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बटरस रूट्स ग्रो ऑन द साइड्स ऑफ टॉल ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपने देखा होगा क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके साइड से, ऐसे साइड से आपने देखा होगा कौन सी रूट्स निकलती है, उनका नाम होता है बटरस रूट्स। ओके, तो बटरस रूट्स का क्या काम होता है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होने वाले जो ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी साइड से ग्रो करते हैं। They support the plant and help it to take more nutrients. प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू स्टैंड स्ट्रेट, और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट प्लांट्स, ट्रीज एंड फ्लावर्स। अब प्लांट्स, ट्रीज और फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर वन इज प्लांट। We depend on plants for most of our needs. Plants give us fresh air, fruits, flowers, medicines and many other things. तो हमें पता है कि हम लोग प्लांट्स के ऊपर अपने बहुत सारे नीड्स के लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट्स हमको क्या, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, ऑयल, वुड, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट, ट्रीज। ट्रीज गिव अस फूड, शेल्टर, फ्यूल एंड मेडिसिन। ट्रीज क्या देते हैं हमको, ट्रीज को फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर होता है काफी सारे एनिमल्स का, और उसके अलावा फ्यूल भी मिलता है, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ये सभी ट्रीज के फंक्शंस होते हैं। या बोलो ट्री हमें इस तरीके से हेल्प करता है। वी मस्ट प्रोटेक्ट देम, हमको ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ट्रीज विच ग्रो इन द फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो ट्रीज, वो पेड़ जो फॉरेस्ट जंगलों में लगते हैं उनकी केयर कौन करता है बच्चों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है जो उनकी केयर करता है। The trees are protected from people who try to cut them. Now, हम वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है कि उन ट्रीज को प्रोटेक्ट करता है उन लोगों से जो उनको क्या कर वहाँ से काटने की कोशिश करते हैं। The tribal people who live in forested area look after the forest and eat the edible part of the plants found in the forest and use some trees to make medicine. अब क्या होता है, फॉरेस्ट वाले एरिया में, जंगल एरिया में कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, कुछ आदिवासी लोग रहते हैं, जिनका काम क्या होता है, वो जंगलों में जाते हैं
और वहां से प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट जहाँ से उनको फूड मिल सकता है, उसको काट कर यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। उसके अलावा भी वो प्लांट्स को कट करते हैं, वो ट्रीज को कट करते हैं मेडिसिन वगैरह के लिए। तो इस तरीके से वहां पे वो ट्रीज को क्या अननेसेसरी अपने चीजों के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए कट करते हैं। उसी चीज से प्रोटेक्ट करने का काम होता है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। चल, some wild plants and trees are useful as we use their flowers, seeds, leaves and bark. अभी कुछ ऐसे आपके वाइल्ड प्लांट्स भी होते हैं, जंगली पेड़ पौधे भी होते हैं, वो भी हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमको क्या फ्लावर, सीड्स, लीव्स और अपनी बार्क वाला पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होता है। आगे नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? फ्लावर्स। अब फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज फ्लावर। सबसे ब्यूटिफुल पार्ट जो होता है किसी भी प्लांट का, दैट इज फ्लावर ओनली। फ्लावर्स आर फाउंड इन डिफरेंट कलर, शेप, साइजेस एंड हैव डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस। आपने देखा होगा प्लांट्स बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में होते हैं, शेप्स अलग होती है हर एक फ्लावर की, आपने देखा है, साइज अलग होता है, फ्रेग्रेंस, इनकी जो खुशबू होती है वो भी अलग अलग फ्लावर की डिफरेंट होती है। फ्लावर्स यूजुअली ग्रो एट द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम वाले पार्ट के बिल्कुल एंड में आपके फ्लावर्स ग्रो करते हैं। दे ब्लूम एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ईयर के यानी कि साल के अलग अलग टाइम में, यानी कि सारे प्लांट एक ही टाइम पे ग्रो करते हैं। हर एक प्लांट के जो फ्लावर होता है उसके ब्लूम करने का क्या होता है, समय अलग होता है। तो वही है, थ्रू आउट द ईयर हर एक फ्लावर अलग अलग टाइप पे ब्लूम करता है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर्स। अभी जो बर्ड्स होती है ये कैसे फ्लावर में ब्लूम करती है, यानी कि कली होती है, कली कैसे बाद में पूरा एक फूल बन जाती है, बर्ड इज कली, तो वो कैसे फ्लावर में बाद में एकदम ब्लूम खिल जाती है, वो हमको पढ़ना है। ठीक है। The flower first appears as a bud on the stem. सबसे पहले क्या होता है, फ्लावर एकदम से नहीं फ्लावर आता, स्टेम वाले पार्ट में सबसे पहले बर्ड आती है, कली आती है, इस तरीके से। ये अभी आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका बर्ड है। बाद में यही इस तरीके से खिल जाता है, ब्लूम हो जाता है, बाद में फ्लावर बन जाता है। इन अ बर्ड the petals that are the colored part of the flower are tightly close together. अब बर्ड में होता क्या है, जो पेटल्स है, पेटल्स यानी कि आप वाला जो कलर्ड वाला पार्ट होता है वो ऐसे अंदर की तरफ टाइटली पैक्ड रहती है जब तक आपका फ्लावर क्या है, बर्ड। ठीक है ना, तो बर्ड में पेटल्स ऐसे टाइटली पैक्ड रहती है। द सेपल्स सराउंड द पेटल्स। और सेपल क्या करते हैं, सेपल्स आपके क्या पेटल के ही सराउंडिंग में रहते हैं। ग्रेजुअली द बर्ड ग्रोज इन साइज एंड पेटल्स ओपन इनटू अ फ्लावर। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, धीरे धीरे ही आपका ये जो बर्ड है, बर्ड कली, इसका साइज बढ़ने लगता है और इस तरीके से ब्लूम करके फ्लावर में ग्रो किया जाता है, ओपन कर जाता है। फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स। फिर यही फ्लावर आगे फ्रूट्स में डेवलप होते हैं। द फ्रूट्स कंटेन सीड्स। फ्रूट्स के अंदर क्या रहते हैं, सीड्स रहते हैं, बीज रहते हैं। द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। और यही सीड क्या प्रोड्यूस करते हैं, फिर आगे इन्हीं सीड्स के जरिए आप नए प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हो। So flowers are the reproductive organs of the plant. इसीलिए फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, यानी कि क्योंकि आप इन्हीं के थ्रू नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। फ्लावर्स बियर अ येलो कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन ग्रेन। फ्लावर्स के अंदर बच्चों एक येलो कलर का पाउडर फॉर्म में और थोड़ा स्टिकी स्टिकी सा होता है, एक पाउडर फॉर्म का सब्सटेंस होता है फ्लावर्स के अंदर, जिसको हम पोलन ग्रेन्स। ठीक है। फ्लावर्स ऑल्सो कंटेन टिनी एग्स। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर छोटे छोटे से एग्स भी होते हैं। व्हेन द पोलन एंड एग मीट अ फ्रूट इज फॉर्म। जब ये पोलन और ये एग एक दूसरे के साथ मीट कर जाते हैं तभी वहां पे आपका क्या फॉर्म होता है, फ्रूट फॉर्म। बर्ड, बीज एंड विंड हेल्प द पोलन टू रीच द एग। आपकी बर्ड्स हो गई, बीज हो गई, विंड हवा हुई, इसके जरिए आपको जो पॉलन होता है ये कहाँ तक पहुंच जाता है, एग तक पहुंच जाता है। जैसे ही पहुंचेगा पॉलन और आपका जो एग है, दे विल मीट अप एंड फॉर्म अ फ्रूट। ओके। अब नेक्स्ट इज फ्लावर्स ब्लूम अकॉर्डिंग टू द सीजन। ये बताया मैंने, हर एक फ्लावर अपने अपने सीजन के अकॉर्डिंग ब्लूम करता है। कैसे? फ्लावर्स हैव स्पेसिफिक ब्लूमिंग सीजन। हर एक फ्लावर का अपना एक स्पेसिफिक ब्लूमिंग सीजन होता है। All the flowers do not bloom in all season. हर एक जो फ्लावर है वो हर एक सीजन में, ठीक है, ब्लूम नहीं कर सकता। आप तो जो कि सारे फ्लावर एक ही सीजन में हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि स्प्रिंग सीजन, अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो ट्यूलिप, लिली, डेफोडिल, ये ऐसे कुछ आपके फ्लावर्स होता है जो ब्लूम करते हैं। ओके, चल नाउ नेक्स्ट इज ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में रोज, जीनिया, क्रिस्थैनिमम
एक्सेट्रा प्लांट। तो ये आपके रोजीनिया वगैरह कुछ ऐसे प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं जो आपके ऑटम सीजन में ही ब्लूम करते हैं। नेक्स्ट विंटर सीजन में हॉलीहॉक, जैस्मीन, हाइसिंथ एक्सेट्रा फ्लावर्स स्प्रेड फ्रेग्रेंस। विंटर सीजन में आपके जैस्मीन, हाइसिंथ, हॉली हॉक ये कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो आपके ब्लूम करता है विंटर सीजन। चलो समर सीजन में स्वीट पी, ट्यूबरोज, डहलिया एक्सेट्रा फ्लावर्स ब्लूम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि कौन से सीजन में आपके कौन से फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू हाउ आर फ्लावर्स यूजफुल टू अस। अब हमारे लिए फ्लावर्स कैसे यूजफुल है ये पढ़ो। देखो नंबर 1, फ्लावर्स आर यूजफुल टू डेकोरेट होम्स। हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उनसे हम क्या अपने होम्स को, अपने घर को भी क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया। ठीक है, नंबर 2, टेस्टिंग फ्लावर्स आर यूज्ड इन होली इंस्टेड ऑफ कलर। ठीक है, होली में जो कलर्स बनते हैं उसकी जगह आप सिंथेटिक कलर यूज करके टेस्टों के फ्लावर होते हैं, है ना, उनसे आप कलर्स बना सकते हो और होली खेली जा सकती है। फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट, सम फ्लावर्स आर ईटन लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली। फ्लावर्स आगे चल के क्या फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर है ना, फूल गोभी, आपका ब्रोकली, ये सब फ्लावर्स है जिनको हम एज अ वेजिटेबल फॉर्म में खा लेते हैं। परफ्यूम्स एंड सेंट्स आर मेड विद फ्लावर्स हैविंग नाइस स्मेल। परफ्यूम्स होते हैं, सेंट होते हैं, ये भी फ्लावर्स की ही हेल्प से बनाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर्स जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, स्मेल बहुत अच्छी होती है, उनसे हम परफ्यूम का सेंस बनाते हैं। पेटल्स ऑफ फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक रंगोली। फ्लावर्स के ही जो पेटल्स वाला पोर्शन होता है उसको रंगोली के कलर्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। हनी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम फ्लावर्स एंड इट ऑल्सो हैज मेडिसिनल वैल्यू। आपका हनी होता है शहद, वो भी कहाँ से बनता है, आपके फ्लावर से ही बनता है और हनी एज अ मेडिसिन काफी अच्छे से यूज किया जाता है। So thus the plants are very useful to us. Plants can live without us, but we can't live without them. So we should not cut or destroy plants. We should plant more and more trees for our life. तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, है ना। प्लांट्स हमारे बिना रह सकते हैं लेकिन हम प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते हैं। तो करना क्या है अल्टीमेटली कि हम सभी को बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, जितना हो सके उतना ग्रो करो, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स क्या कर सकते हैं, सेफ एंड हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू।